सोचिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन एक स्मार्टफोन ऑर्डर करें और आपको बिना पैकिंग, बिना एड्रेस और बिना चार्जर के खुले हाथों में कोई बंदा आए और वो मोबाइल पकड़ा करके चला जाए, कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर हमारा बॉडी, हमारे सेल के अंदर में अगर ये गोल्जी एपरेटस नाम का पोस्ट ऑफिस नहीं होता ना, तो सेम यही काम हमारे बॉडी के अंदर में भी शुरू हो जाता, हमारे सेल के अंदर में भी यही बिहेवियर चालू हो जाता। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि कैसे ये गोल्जी अपरेटस एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। मैं इनके पूरे डायग्राम को समझाऊंगा, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कुछ ही समय में आप पूरी तरह से इसको जान जाएंगे। सबसे पहले गोल्जी अपरेटस जो होता है, इसे पैकिंग और शिपिंग सेंटर क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ कंफर्म कर दूंगा। सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले डिस्कवर किया था, और उन्होंने कहां पर इसको सबसे पहले देखा था? नर्व सेल ऑफ द बॉर्न आउल, लगभग सफेद टाइप का जो उल्लू होता है, उसके नर्व सेल के अंदर में इन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब इसकी बात की जाए कि ये कैसा होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार इस डायग्राम को। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लगा हुआ कौन था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इसी के आगे जब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है, तो उसी के जस्ट आगे आपको ये गोल्जी एपरेटस नाम का चीज मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है? चपटा सा थैली नुमा, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा गोल्जी एपरेटस। अब आप वीडियो को स्विच मत करिएगा, क्योंकि आपको आगे में इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे ये एक कुरियर सर्विस की तरह काम करता है, मैं ये सब आपको बताऊंगा। बेसिक चीज ये है कि बहुत सारे प्लेटेड सैक लाइक, सैक मतलब वही थैली जैसा खोखला अंदर से जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो थैली नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? सिस्टर्नी कहलाता है। फंक्शनली क्या है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड होता है, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उन्हीं से लिंक्ड ये क्या होता है? गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। फंक्शन की बात करें बेसिक, तो बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोटीन को मॉडिफाइड करना, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना, लाइजोजोम्स के फॉर्मेशन करना, सॉर्टिंग और पैकिंग का काम करना, जो कि एक कुरियर सर्विस में होता है। मतलब उनको सेलेक्ट करना, फिर पैकिंग करना और आगे पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना। तो सेम काम ये भी करता है, लेकिन कैसे करता है, चलिए अब उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही गोल्जी एपरेटस को यहाँ पर बनाया हुआ है, जो ये सैक लाइक चपटा सा फ्लैट स्ट्रक्चर है, जिसको सिस्टर्नी हम बोल रहे थे। देखिए यही सिस्टर्नी है। अब यहाँ पर होता क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हार्मोन्स, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड होते हैं, उनको लेकर के जो खोखला हिस्सा आता है, ये जो आपको दिख रहा है राउंड शेप में, ये खोखला हिस्सा, इसको बोलते हैं वेसिकल। तो चूंकि ये लेकर के आ रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसलिए इसको बोलते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है। और जो फेस, जो हिस्सा गोल्जी अपरेटस का इसको रिसीव करता है, उसे सिस फेस के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको लिख दिया, रिसीविंग साइड के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा? जैसे ही गोल्जी अपरेटस इसको रिसीव करता है, तो अब ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर में क्या होता है? प्रोटीन मॉडिफाइड होता है, मतलब उसे और ज्यादा डेवलप, फंक्शनली एक्टिव बनाया जाता है। किसके अंदर में? गोल्जी अपरेटस के अंदर में। जब फाइनली ये मॉडिफाइड हो जाता है, प्रोटीन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, तो अब ये वाले हिस्से से दूसरे वाले साइड से हमारा जो वेसिकल है, जिसको आउट गोइंग वेसिकल यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये लेकर के आगे सेल के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो अब लेकर के जा रहे, तो इसे बोल रहे हैं आउट गोइंग वेसिकल, जो कि मॉडिफाइड प्रोटीन को अपने अंदर में रखा है। मॉडिफाइड प्रोटीन का मतलब जो एक्टिव हो चुका है, प्रोटीन बहुत ही ज्यादा एक्टिव नेचर का बन चुका है। जिस पेज से अब ये वेसिकल बाहर निकलता है अदर पार्ट्स को पहुंचाने के लिए एक मैच्योर्ड प्रोटीन को, उसे बोलते हैं ट्रांसफेज। जिधर से रिसीव किया गया उसे बोला गया सिस फेज, और जिधर से क्या किया गया, बाहर भेजा गया, उसे बोलते हैं ट्रांसफेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिपिंग साइट के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि आप अभी फंक्शन जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि लाइजोजोम भी बनाता है। हाँ दोस्तों, एक्चुअल में जो लाइजोजोम है, जिसे हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी जो दी गई है, वो कहाँ से होती है? वो होती है गोल्जी एपरेटस से। यहीं से हमारा लाइजोजोम बन करके
तैयार होता है। मैंने इसको भी डायग्राम में आपको दिखा दिया। इस तरह से अगर आप पूरे एक्टिविटी को एक क्लोज सीक्वेंस में दिखाना चाहते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ, जो रॉ प्रोटीन और लिपिड है जो कि पूरी तरह से अभी एक्टिव नहीं हुआ है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके हेल्प से, वेसिकल के हेल्प से। गोल्जी apparatus का कौन सा फेस इसे रिसीव करता है, सिस फेस इसको रिसीव करता है। फिर जो मैं बोल रहा था कि यहाँ बीच में अब आकर के रिसीव करने के बाद यहाँ पर इसको मॉडिफाइड किया जाता है। तो ये जो बीच में मॉडिफिकेशंस किया जाता है गोल्जी apparatus के अंदर में, उसे क्या बोलते हैं, उसे मीडियल सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं, मीडियल सिस्टर्नी। अब यहाँ पर प्रोटीन मॉडिफाइड हो गया, फोल्ड हो गया। अब क्या होता है, अब ट्रांसफेज से, ये जो ट्रांसफेज है, इस फेज से हमारा जो वेसिकल है वो उसे लेकर के बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स आउटगोइंग का काम करता है। तो जैसे कुरियर सिस्टम के अंदर में आपने देखा कि सबसे पहले आप कोई सामान को क्या करते हो, पैक करते हो, उस पर एड्रेस मेंशन करते हो और फिर उसे जो है पर्टिकुलर एड्रेस पर भेज दिया जाता है, शिप कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोटीन, लिपिड और हार्मोन्स को किस तरह से ये गोल्जी apparatus क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, रिसीव कर रहा है और एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, मतलब पर्टिकुलर पार्ट पे जहां जहां भेजना है, सेल के अलग अलग पार्ट में, वहां ये भेजने का काम कर रहा है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों गोल्जी apparatus को शिपिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्यों इसे पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। अगर आपको अब ये समझ में आ चुका है तो दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसे कोई भी वीडियो आपको भेजूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारे वीडियो को आप मिस ना कर पाए। और लास्ट में हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके आप हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।